अस्सलाम वालेकुम, सत श्री अकाल। मैं हरमीत सिंह और आप देख रहे हैं सच डिजिटल। आप सबका बहुत शुक्रिया जिस तरीके से आप अपने चैनल को सपोर्ट कर रहे हैं। हीफा और वस्त इसराइल पर हिजबुल्लाह के हमले, नीदरलैंड में इसराइलियों पर अवाम का तशद्दुद, 14 ममालिक इसराइल के खिलाफ उठ खड़े हुए हैं। ये बात करेंगे इस वक्त। आपको सबसे पहले बता देते हैं, हिजबुल्लाह ने कल दोपहर 2 बजे इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने हरमून के मुकाम के गेट पर इसराइल की दुश्मन फौज के इज्तिमा को मिसाइलों से निशाना बनाया है। दोपहर 2:05 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने लीमान बस्ती में इसराइली दुश्मन फौज के इज्तिमा को सालू मिसाइलों से निशाना बनाया। इसी तरह दोपहर 1:50 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने हनीता बस्ती में इसराइल के फौजों के इज्तिमा को निशाना बनाकर जिसमें जानी माली नुकसान की खबरें आ रही हैं। इसी तरह 2:05 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने निहारिया शहर के शुमाल में सात बस्ती पर इसराइली दुश्मन फौज के दस्तों पर इज्तिमा पर हमला किया है। दोपहर 1:50 पर इस्लामी मज़ाहमत के मुजाहिदीन ने मकबूजा शहर हीफा के शुमाल में करियूट को निशाना बनाया है। 3:15 पर इस्लामी मज़ाहमत ने हीफा के शुमाल मगरब में सटीला मार्स नेवल बेस शुमाली साहिली पर बहरी निगरानी और निगरानी के लिए एक स्ट्रेटेजिक अड्डे को तबाह किया है। ये खबरें मैं आपको सीधा बराह रास्त मज़ाहमत की जानिब से देता हूँ। अब आपको लेके जाता हूँ, अब आपको बताते हैं कि इसराइली मीडिया इस हवाले से क्या करता है। कि हमारी कोशिश है कि दोनों तरफ आपको कोट करके बताएं। आपको बताते चलें कि इस वक्त हमारे पास जो इसराइली चैनल ह्यूम के मुताबिक इसराइल के अहम शहर हीफा को 1 घंटे में 3 दफ़ा लेबनान से टारगेट किया गया। इसराइली मीडिया ने पहले रॉकेट अटैक में 40 रॉकेटों के बेराज की इतला दी। इसी तरह ह्यूम चैनल ने 2 मुख्तलिफ रिपोर्ट किया कि एवेरियम और हगलेल में सायरन सन्नाटा सुनाई दिया गया। चैनल ने रिपोर्ट किया कि जियोन, यफ्ता और डोवियो में खतरे के सायरन सुनाई दिए गए, जहां पर कई धमाके हुए। इसी तरह मगरबी गलीली खलीज के इलाके, बालाई गलीली के इलाकों में लेबनान से तकरीबन 40 लॉन्चों की शनाख्त की गई है। इस तरह ह्यूम के मुताबिक कुफार मसारी भी एक वाक़या पेश आया जहां पर धमाका हुआ है। लेबनान से जारी हिजबुल्लाह के रॉकेट हमलों में एकड़, करियूट, नीटोआ, शटोला और शुमीरा में खतरों के सायरन बजते रहे। उसकी वजूहात यही है, सायरन के खतरे की जो घंटी होती है वो इसलिए बजते हैं कि वहां पे हालात कशीदा हैं। ये खबर मैं सीधा बराह रास्त इसराइल का जो पेज है, इसराइली चैनल है ह्यूम, उसके मुताबिक कोट करके आपको देता हूं। इससे पहले खबर मैंने आपको कहां से दी? मज़ाहमती चैनलों से। इसराइल यूरोप में अपना मुसलसल मुकाम खो रहा है। उसकी वजूहात आपने देखी है कि चाहे हमने नॉर्वे में देखा, हमने कनाडा में देखा, हमने मुख्तलिफ ममालिक में देखा कि लोग निकले, जोक दर जोक निकले। अमेरिका में अंदर देखा, बरतानिया में देखा, बेल्जियम में देखा, हमने जाके ऑस्ट्रेलिया में देखा। लोगों ने बाइकआउट किया, लोग निकले, एहतजाज किया और वो एहतजाज आखिरकार अपना रंग लेके आ रहा है। क्योंकि जो मासूम है, गजा के मासूम लोगों का जिस तरीके से खून बहाया गया है, यकीनन मासूमों का खून जो है वो कभी रायगा नहीं जाता। और यही वजूहात है कि दुनिया के जो लोग हैं उनका ज़मीर इन मासूमों के खून ने झंझोड़ के रख दिया है। लेकिन अब जो मैं बात कर रहा हूँ, ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात है कि 14 दुनिया के ऐसे ममालिक जहाँ पे लोग निकल आ रहे हैं और पे दर पे जो है इसराइल के खिलाफ आ रहे हैं। इसराइल यूरोप में अपना मुकाम मुसलसल खो रहा है। हुकूमत इसराइल के साथ है लेकिन अवाम मुखालिफ जज्बात पैदा हो रहे हैं। नीदरलैंड में फुटबॉल मैच के बाद फ्री फ़लस्तीन मुजाहरे के दौरान इसराइली शहरियों पर हमले के खिलाफ इसराइल ने नीदरलैंड हुकूमत को प्रेशराइज करना शुरू कर दिया है। दूसरा ने मिडल ईस्ट आई ने रिपोर्ट किया कि इसराइली शहरियों ने एमएसडीम जो है शहर है, प्रोनाउंसिएशन में अगर गलती होती है तो मैं उसके लिए माजरत चाहूं, क्योंकि मैं कभी इधर ना गया हूं और ना मैंने शहर का नाम सुना है। तो डिच नौजवानों के तसादुम का आगाज खुद से किया जब उन्होंने नस्ल परस्ताना अरब मुखालिफ नारे लगाए, फलस्तीनी झंडे फाड़ दिए, हिस्पानवी सप्लाई सैलाब मुतासरीन के लिए 1 मिनट की खामोशी को नजरअंदाज किया। एडी डेली अखबार के मुताबिक इसराइलियों को मैच से 1 रात कबल मुकामी रिहायशियों के घरों के सामने कम से कम 2 फलस्तीनी परचम हटाते हुए देखा गया। इसराइली मीडिया के मुताबिक 62 अफराद इसमें मुलव्विस हैं, जिनमें से सिर्फ 10 को गिरफ्तार किया गया। इस वाक़े के बाद इसराइल और बाज़ दीगर यूरोप ममालिक की जानिब से नीदरलैंड पर शदीद तनकीद की गई है, जबकि एसोसिएट प्रेस के मुताबिक नीदरलैंड की पुलिस ने दावा किया कि उन्होंने 62 मुलजिमान को गिरफ्तार
گرفتار کیا ہے۔ آپ کو بتاتے تھے کہ بین الاقوامی عدالتی انصاف ICJ کے سامنے 14 ممالک نے جنوبی افریقہ کے اسرائیل کے خلاف پیٹیشن میں شامل ہو گئے ہیں، جس میں اسرائیل پر غزہ کی پٹی میں نسل کشی کا الزام لگایا گیا ہے۔ تازہ ترین جو 9 اکتوبر کو بولاویا، 22 جون کو کیوبا، 6 جون کو اسپین کے بعد بیلجیم اور آئرلینڈ بھی شامل ہو گئے ہیں۔ بولیویا بین الاقوامی انصاف میں 13 دیگر ممالک بھی شامل ہو گئے ہیں، جس میں بیلجیم، مصر، آئرلینڈ اور کیوبا کی حمایت کے لیے مقدمے میں انہوں نے حصہ لینے کا ارادہ کر رکھا ہے۔ اب آپ کو بتا دے چلیں کہ درخواستیں کب دی گئی ہیں، سنیے گا، غور سے سنیے گا، یہ بہت بڑی خبر نہیں ہے، یعنی بہت بڑی خبر ہے، ایٹم بم کی طرح آپ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ اسرائیل جو آہستہ آہستہ اپنا مقام کھو رہا ہے۔ نگاراگوا درخواست 8 فروری 2024 کو جمع کرائی، بیلجیم 11 مارچ کو انہوں نے اعلان کیا، آئرلینڈ نے 27 مارچ کو ارادہ کیا، کولمبیا درخواست 5 اپریل کو جمع کرائی، لیبیا درخواست 10 مئی کو جمع کرائی، مصر 12 مئی کو ارادہ یعنی انہوں نے اعلان کیا، کیوبا 22 جون کو اعلان کیا، میکسیکو درخواست 28 مئی کو جمع کرائی، فلسطین درخواست 3 جون کو جمع کرائی، اسپین درخواست 28 جون کو جمع کرائی، ٹرکی درخواست 7 اکتوبر کو جمع کرائی، چلی درخواست 13 ستمبر کو جمع کرائی، مالدیپ درخواست 2 اکتوبر کو جمع کرائی، بولیویا درخواست 19 اکتوبر کو جمع کرائی۔ اور آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ نئے سے نئے ممالک اس وقت کس کے حق میں آ رہے ہیں، اسرائیل کے نہیں بلکہ فلسطین کے۔ آپ سب کو بہت شکریہ جس طریقے سے آپ سپورٹ کر رہے ہیں۔